हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो 1 महीना गुजर चुका था और तायंग जो है वो बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था। जंगकुक जो है वो तायंग को अपने दूर करने के ख्याल से ही अंदर का अंदर टूट रहा था। तायंग जो है वो बेबी और जंगकुक से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहता था। तायंग जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो जो है वो जंगकुक से बात कर सके, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग की एक भी बात नहीं सुन रहा था। तायंग जो है वो इस वक्त बेबी को लिविंग रूम में फीड कर रहा था और तायंग ने जो है वो बेबी को कसकर होल्ड करके रखा था, क्योंकि उसे भी पता है कि आज शायद जंगकुक जो है वो उसे बेबी से अलग कर देगा। इसलिए जो है वो तायंग सुबह से रो ही जा रहा था। उसने जो है वो कुछ खाया पिया नहीं था। वो जो है वो बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तायंग जो है वो बेबी को फीड करते वक्त उससे ये कहता है कि बेबी, आज तुम्हारे अप्पा शायद मुझसे तुम्हें अलग कर देंगे, लेकिन मैं जो है वो तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या तुम अपनी अम्मा को एक बार चांस नहीं दे सकते? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं बेबी, और मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायंग बेबी को हक कर लेता है और रोने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक तायंग के पास आता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेबी को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक जो है वो बेबी को तायंग से मांगता है और उससे ये कहता है कि सर, मुझे मेरा बेबी वापस दे दीजिए, आप जो है वो आज से फ्री है, ये लीजिए। जंगकुक जो है वो तायंग के तरफ कुछ पेपर आगे बढ़ाता है, लेकिन तायंग जो है वो बेबी को लेकर पीछे जाने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग के पास आने लगता है और उससे ये कहता है कि सर, बेबी मुझे दे दीजिए और आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर जो है वो तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से ज़ोर से चिल्लाकर ये कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम जो है वो मेरे बेबी को मुझसे दूर रखो? इसे मैंने पाला है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक ही पल में कह दोगे कि ये बेबी सिर्फ तुम्हारा है? नहीं जंगकुक, नहीं, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये बेबी मेरा भी है और मैं जो है वो मेरा बेबी किसी को नहीं दूंगा। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि देखिए, मेरे पास मेरा बच्चा ही है और जो है वो आप भी हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो और ना ही इस रिश्ते में जो है वो अब कुछ भरोसा रहा है, इसलिए जो मैं इस रिश्ते को और भी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। आप जो है वो आपकी लाइफ जी सकते हो, बस मुझे मेरा बेबी दे दीजिए। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक और भी तायंग के पास आता है और बेबी को जो है वो उसके हाथ से छीन लेता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और रोने लगता है और जंगकुक से चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमारा बेबी किसके पास रहेगा, इसका फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? तायंग की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर जो है वो जंगकुक भी पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए तायंग को कुछ पेपर देता है। वो पेपर देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने हाथ में लेकर जंगकुक से पूछता है कि ये क्या है, तुम ये मुझे क्या दे रहे हो? लेकिन जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कहता है, वो बस नीचे की तरफ देखे जा रहा था और उसने जो है वो बेबी को टाइटली होल्ड करके रखा था। तायंग जो है वो जैसे ही पेपर खोल के देखता है, पेपर जो है वो उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं और वो अपनी शॉक आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या डिवोर्स पेपर? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और उसके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से ये कहता है कि हाँ, अब से आप फ्री हो। मैं जो है वो अपना फेस आपको कभी भी नहीं बताऊंगा और ना ही मेरा बेबी। अब से आप जहाँ जाना चाहते हो आप ये जा सकते हो। तायंग जो है वो जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था कि तभी जो है कोई तायंग का नाम जोर से चिल्लाता है और वो उस डायरेक्शन में देखते हैं। दरवाजे के पास कोई इंसान आके तायंग को ये कहता है कि माय बियर वाइफ, तुम कैसी हो? यह आवाज़ सुनकर जो है वो तायंग शॉक हो जाता है और जंगकुक भी। वो दोनों ही जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी पूरी दुनिया तो जैसे तबाह हो जाती है। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि बनी खड़ा हुआ था। हाँ, बनी जिंदा है और तायंग और जंगकुक के सामने है। बनी को ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि जंगकुक और तायंग ने शादी कर ली है, क्योंकि मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को पहले से ही खबर लग चुकी थी कि बनी जो है वो वापस आने वाला है
और बनी को कोई भी सदमा ना लगे, इसलिए उन दोनों ने बनी से झूठ कहा है कि तायंग जो है वो जंगकुक का बेबी संभालने के लिए कुछ दिन उसके घर रहा है। ये बात सुनकर जो है वो बनी भी जंगकुक के घर आ जाता है। जंगकुक जो है वो बनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तायंग भी। बनी जो है वो पहले तायंग के पास आता है और उससे बड़े ही प्यार से पूछता है कि माय बियर वाइफ, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम कैसे हो? क्या तुम अपने बनी को भूल गए? तायंग जो है वो इतने दिनों बाद बनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है और उसे हक कर रोने लगता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक को ऐसा लगता है कि तायंग जो है वो अभी भी बनी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और वो जो है वो उन दोनों के बीच में है। तायंग और बनी को जो है वो एक दूसरे से हक करता हुआ देखकर जंगकुक जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने बेबी की तरफ देखने लगता है। बनी जो है वो हक ब्रोक कर तेई के सर पर जो है वो किस करता है और उससे कहता है कि माय बियर वाइफ, तुम नहीं जानते हैं कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। यह हर एक दिन जो है वो मेरे लिए कितना मुश्किल था। तो तायंग भी अपनी क्रैक वॉइस में बनी से कहता है कि हाँ, मेरे लिए भी, लेकिन तुम ठीक हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हारा एक्सीडेंट। लेकिन बनी जो है वो इस बात पर हिचकिचाता है और उससे कहा था कि अरे छोड़ो, वो बात तो हम बाद में करेंगे। फिर जो है वो बनी जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक की तरफ भागते हुए आकर उसे गले लगा लेता है और उसे अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए जंगकुक से ये कहता है कि बिग ब्रदर, आप कैसे हो? आप जानते हो मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। और फिर जो है वो बनी जंगकुक के कान में विस्पर करते हुए ये कहता है कि मेरा काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और बनी जो है वो जंगकुक से हक ब्रोक कर तायंग का हैंड होल्ड कर लेता है। लेकिन तायंग जो है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बनी को जो है वो इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि तायंग और जंगकुक की शादी हो चुकी है और उन दोनों का एक बेबी भी है। बनी जो है वो बेबी की तरफ देखते हुए और जंगकुक से कहता है कि क्या है तुम्हारा बेबी है? मैंने जो है वो मम्मी पापा से इस बेबी के बारे में सुना है। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम जो है वो इस बेबी को आप अकेले हैंडल करोगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की तरफ जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगता है। फिर जो है वो बनी तायंग की तरफ देखते हुए अपनी एक्साइटिंग ट्यून में उससे ये पूछता है कि तेई, मुझे अपना रूम दिखाओ ना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ना बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। माय बियर वाइफ, क्या तुम मुझे मेरा रूम नहीं दिखाओगी? लेकिन तायंग जो है वो बनी की एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो तो बस जंगकुक और बेबी की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर जो है वो बनी तायंग के दोनों हैंड होल्ड कर लेता है और उसे जो है वो अपनी ड्रामेटिक ट्यून में पूछता है कि बियर वाइफ, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम्हारा बनी जो है वो इतने दिनों बाद घर आया है और तुम जो है वो उसे अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। चलो ना हमारे रूम में, मुझे जो है वो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। फिर जो है वो तायंग अपनी क्रैक वॉइस में बनी से बस इतना ही कहता है कि फिर जो है वह बनी तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाता है। लेकिन तायंग जो है वह स्टिल बेबी और जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। उसका दिल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश होए कि वो जो है वो बनी से इतने दिनों बाद मिला है या फिर इस बात पर दुखी हुए कि वो जो है वो अब जंगकुक से अलग होने वाला है। ये सब जो है वो तायंग की मिक्स्ड फीलिंग थी, जिसकी वजह से जो है वो तायंग को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो जंगकुक नीचे ही खड़ा था और वो जो है वो बनी और तायंग को रूम में जाते हुए देख रहा था और उसका दिल जो है वो पल पल टूट रहा था। जंगकुक जो है वो बेबी को लेकर अपने रूम में आ जाता है और रूम का डोर जो है वो नॉक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो है वो बेबी को हक कर उससे ये कहता है कि बेबी, मैं जानता था एक ना एक दिन जो है वो ये हमारे साथ होने ही वाला है। तुम्हारे अप्पा जो है वो अभी भी उसी से प्यार करते हैं। मेरे इतने लव और केयर का उन पर कोई असर नहीं है। मैं क्या करूँ मैं बेबी, मैं जो वो तुम्हारे अम्मा के बिना एक भी दिन नहीं रह सकता हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि बनी जो है वो अचानक से हमारी लाइफ में आ जाएगा। उसने जो है वो मेरे साथ बहुत गलत किया है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी को हक कर रोने लगता है और बेबी जो है वो जंगकुक के चेस्ट पर अपना हैंड रखता है। फिर जो है वो जंगकुक बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है
और उसका टाइनी हैंड होल्ड कर कर उसके हैंड पर किस करके कहता है कि कोई बात नहीं मैं बेबी, अगर तुम्हारी अम्मा उसके साथ खुश है तो मैं भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों जो है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी के फोरहेड पर एक किस कर लेता है और बेबी को जेंटली बेड पर लेटा कर उन दोनों के बॉडी को जो है वो बेडशीट से कवर करता है और जंगकुक जो है वो बेबी को टाइटली होल्ड कर कर सो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो तायंग का अभी भी पूरा ध्यान जंगकुक और बेबी में ही लगा हुआ था। वो बनी की जो है वो कोई भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। बनी जो है वो इतनी देर से तायंग से ढेर सारी बातें किए जा रहा था, लेकिन तायंग जो है वो बनी की एक भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तायंग जो है वो बनी को गेस्ट रूम में लेकर आता है और उसे वहाँ छोड़कर कहता है कि ये तुम्हारा रूम है और मैं अभी आता हूँ। तायंग जो है वो गेस्ट रूम से बाहर ही जाने वाला था, लेकिन बनी जो है वो तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बनी से जो है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और उससे जो अपने एंग्री ट्यून में ये कहता है कि बनी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी जो है वो तायंग को दीवार पर पुश कर लेता है और तायंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग की आंखें वियर्ड हो जाती है। फिर जो है वो बनी तायंग का फेस जो है वो अपने हैंड से पकड़ता है और उसे अपनी डीप वॉइस में कहता है कि ओ माय बियर वाइफ, अब तो तुम बहुत भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। क्या तुमने तुम्हारे बनी को याद नहीं किया? मैं तुम्हें इतने दिनों बाद मिला हूँ, क्या तुमने मुझे एक भी बार मिस नहीं किया और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की? मैं ही जो हो तुमसे कब से बात किए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर जो लग रहा है तुम्हारा ध्यान यहाँ है ही नहीं। तुम्हारा बनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो इतने दिनों बाद घर आया है, क्या तुम उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते? बनी की ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो तायंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो जो है वो बनी को थोड़ा पुश कर कर उसे जो है वो अपने लो ट्यून में ये कहता है कि आई एम सॉरी बनी, लेकिन मुझे सच में कुछ काम है, क्या तुम इस वक्त आराम कर सकते हो? वैसे भी जो है वो तुम काफ़ी दिनों बाद आए हो ना, तो शायद थक गए होगे, तुम प्लीज़ आराम कर लो, मुझे जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं जो है वो थोड़ी देर में आता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तायंग को पुश करते हुए कहता है कि उफ बियर वाइफ, मैं जो वो तो कितने दिनों बाद आया हूँ और तुम्हें जो है वो मेरे अलावा सारी चीज़ों की चिंता है, जाओ जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी ऐसा देखकर लगता है कि तुम्हें जो है वो कोई और पसंद आ गया है। ये बात सुनकर जो है वो तायंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपनी हिचकिचाती वॉइस में बनी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं अभी आता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है बनी हंसने लगता है और तायंग से अपनी चिल ट्यून में कहता है कि ओके ओके रिलैक्स माय बियर वाइफ, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ तुम जो है वो मुझसे ही प्यार करते हो और हमेशा मुझसे ही प्यार करते रहोगे। तायंग जो है वो बनी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसे जो है वो अपने आप को दूर करते हुए ये कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायंग बनी के आंसर का भी वेट नहीं करता और फौरन जो है वो रूम से भागता हुआ चला जाता है। तायंग जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो बनी के रूम से चला जाता है। तायंग जो है वो जैसे ही बनी के रूम से चला जाता है, बनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। बनी जो है वो अपना जैकेट निकाल कर ज़ोर से बेड पर मारता है और अपनी इरिटेटिंग ट्यून में ये कहता है कि उफ, यह लड़का समझ क्यों नहीं रहा है, मैं जो वो इतने दिनों बाद सिर्फ इसके लिए आया हूँ, अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और ये जो है वो मुझे छोड़कर किसके पास भाग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो है इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, वरना मुझे भरोसा नहीं कि आगे क्या हो जाए। ये कहने के बाद जो है वो बनी वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायंग जो है वो भागते हुए जंगकुक के रूम के पास आता है और जंगकुक के रूम के डोर के पास खड़ा हो जाता है। तायंग जो है वो अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तायंग जो है वो पहले रूम के डोर से जो है वो थोड़ा सा झांकता है, फिर वो देखता है कि बेबी और जंगकुक जो है वो एक दूसरे को हक कर कर सोए हुए हैं। तायंग जो है वो अपने स्लोली कदम जंगकुक और बेबी के तरफ बढ़ाता है और जंगकुक और बेबी के पास जाकर स्माइल करता है। उस स्माइल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी था और तायंग की आंखों से जो है वो आंसू आना शुरू हो जाता है। तायंग जो है वो पहले बेबी की तरफ
झुकता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर जो है वो तायंग की नज़र जंगकुक पे पड़ती है, जो कि जो है वो एक बेबी की तरह सोया हुआ है। जंगकुक का इतना इनोसेंस फेस देखकर जो है वो तायंग का हार्ट मेल्ट हो जाता है। तायंग जो है वो अपना सॉफ्ट हैंड जो है वो जंगकुक के फोरहेड पर रखता है और उसके सामने के 4 बाल हटाते हुए उसके करीब आकर उसके फोरहेड की किस कर लेता है और उसे जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ ये कहता है कि आई एम सॉरी। यह कहने के बाद जो है वो तायंग कुछ देर तक जो है वो जंगकुक और बेबी को देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर जो है वो बनी फ्रेश होकर रूम में आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। कपड़े चेंज करने के बाद जो है वो बनी किसी को फ़ोन लगाता है और उससे अपनी जो है वो फ्रेश ट्यून में ये कहता है कि क्या काम हो गया, मैंने तुमसे कहा था कि टाइम पर काम होना चाहिए, मैं जो हूँ बस यहाँ से जल्दी तायंग को लेकर चला जाना चाहता हूँ। फिर दूसरी तरफ से जो वो एक आदमी जो है वो बनी से बहुत ज़्यादा पोलाइटली ये कहता है कि जी सर, आपका काम जो है वो हो चुका है, आप जो है वो जल्द से जल्द आकर प्लेन की टिकट लेकर जा सकते हो। आपने जैसे ही कहा था मुझे, मैंने जो है वो उसी तरीके से प्लेन की टिकट बुक कर ली है, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी स्मार्ट करता है और ये कहता है कि ठीक है, तुमने जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया और तुम्हें जो है वो इसका इनाम मिल जाएगा। ये कहने के बाद जो है वो बनी फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन जो है वो बेड पर थ्रो करता है और स्मार्ट करते हुए ये कहता है कि बस कुछ दिन और माय डियर, फिर जो है वो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे और हम दोनों जो है वो यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये कहने के बाद जो है वो बनी बेड पर आकर तायंग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और तायंग जो है वो अभी तक रूम में नहीं आया था, जिसकी वजह से जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में ये कहता है कि उफ़, ये तायंग आखिरकार रह का गया, मैं जो हूँ वो इतने दिनों बाद आया हूँ और उसे जो है वो मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। तायंग जो है वो अभी भी जंगकुक और बेबी के पास ही था। बनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जो है वो बनी को भी नींद आना शुरू हो जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने कर जंगकुक के घर पर पहुंचा था और बनी जो है वो अपनी उसी पोजीशन में जो है वो बेड पर सो जाता है। तायंग जो है वो अच्छे से बेबी और जंगकुक को कवर कर उनके फोरहेड पर अगेन किस करता है और उन दोनों से सॉरी बोलकर रूम के बाहर आता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बड़े ही आराम से रूम का दरवाज़ा बंद करता है और अपने आंसू पोंछते हुए बनी के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तायंग जो है वो जैसे ही बनी के रूम में आता है वो देखता है कि बनी जो है वो बैठे बैठे ही सो गया है। ये देखकर जो है वो तायंग स्माइल करता है और रूम के अंदर आकर जो है वो बनी को जेंटली बेड पर लेटा देता है, उसके पैरों सीधे करता है और उसके बॉडी को जो है वो ब्लैक शीट से कवर करता है और उससे अपने सैड ट्यून में ये कहता है कि आई एम सॉरी बनी, मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे लाइफ में जो है वो कुछ दिनों से चल क्या रहा है जिससे मैंने इतना प्यार किया, अचानक से मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से जो मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। बिलीव मी बनी, जब मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैंने पता नहीं जंगकुक को क्या क्या कह दिया, जिसमें जो है वो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने जो है मुझे मदद करने के इरादे से ये सब किया था। मैंने जो है वो उसे बहुत हर्ट किया है बनी, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैंने जो है वो उसे और हमारे बेबी को क्या क्या कहा। मुझे जो है वो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ या फिर जंगकुक के लिए दुखी, पता नहीं ये कैसी मुश्किल में गॉड ने मुझे डाल दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है वो मेरी सिचुएशन को समझ पाओगे और मुझे माफ़ भी कर पाओगे। ये कहने के बाद जो है वो तायंग जो है वो बनी के फोरहेड पर किस करता है और खुद जो है वो सोफे पर आ जाता है सोने के लिए। तायंग जो है वो पूरी रात बस रोता ही रहा जंगकुक और बेबी के ख्याल से। उन दोनों का फेस जो है वो तायंग के फेस के आगे जो है वो बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से जो वो तायंग को पूरी रात जो है वो नींद भी नहीं आई। वो जो बस जंगकुक और बेबी के बारे में ही सोचे जा रहा था। जैसे तैसे जो है वो तायंग थोड़ी देर के लिए सो जाता है और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक और बेबी के रूम में जंगकुक जो है वो काफ़ी जल्दी उठ जाता है और अपनी आइज़ जो है वो क्यूटली रब करते हुए स्लोली ओपन करता है। जैसे ही सनलाइट जो है वो जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक की नींद जो है वो पूरी तरीके से खुल जाती है। जंगकुक जो है वो अपनी आइज़ ओपन कर सबसे पहले जो है वो अपने क्यूट बेबी की तरफ देखता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक के फेस पर जो है वो एक प्यारी स्माइल आती है। जंगकुक जो है वो अपने बेबी को देखकर
काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग माय बेबी, अब तुम ही जो हो वो मेरे जीने का सहारा हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो बेबी के पूरे फेस पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक बेड से उठकर जो है वो बेबी को झूले में लेटा देता है और खुद जो है वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला आता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे जो है वो एग्ज़ाम चालू है तो इसकी वजह से पता नहीं मैं जो है वो डेली अपलोड कर पाऊँगी या फिर नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इतनी प्रॉब्लम के साथ बना रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चालू है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो क्या जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा कि मैं जो वो इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आप भी जो है वो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप जो है वो मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है आई पर्पल यू, अपना ध्यान